तो दोस्तों जो मैं बात बता रहा हूं ना, रूह फना हो गई थी कह सकता, लेकिन एक अकेले का आंख का धोखा हो सकता, जो मेरे साथ दो जने और थे वो तो सबके तो आंख का धोखा नहीं हो सकता ना। तो मैं एक चीज बताने वाला हूं ना, हम जब देखते ना, हमने देखा कि कुछ पीर पे हमें कुछ दिखाई दिया, हमें उस पीर पे कुछ दिखाई दिया, हमें ऐसा लगा जैसे कुछ बिल्ली व्हाइट से कलर की हो, कुछ उस पर दिखाई दी। हाँ, हमने देखा, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो थोड़ी सी देर में वो बिल्ली सी हल्की सी बड़ा स्ट्रक्चर ले लिया, वो थोड़ी सी बड़ी सी हो गई। हाँ, हमें लगने लगा डर। हाँ, हम वहीं के वहीं रुक गए। कुछ समय में ही वो बिल्ली एकदम से ऐसा लगने लगा जैसे कोई घोड़ा है और घोड़े पे कोई बैठा हुआ है, कोई घोड़ा है और घोड़े पे कोई बैठा हुआ, इस तरह से करके, जो घोड़े की नाथ होती है उसको पकड़ करके बैठा, बिल्कुल व्हाइट कपड़े और बिल्कुल व्हाइट चिट्टा घोड़ा। ये हकीकत की बात है दोस्तों, हकीकत की बात है। कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे, ना किसी धर्म के बारे में बता रहे, ना मैं और मेरे साथ 2 या 3 और बंदे थे, लड़कियां भी थी, हम लड़के भी थे। सब छुपे हुए थे, हमारे तिरतर कांपने लगे थे, हम इतनी बुरी तरह डर गए जब हमने वो स्ट्रक्चर देखा ना, कि पहले हमें बिल्ली से महसूस हुई, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो ये इस तरह से करके आदमी ऊपर को सर की तरह से ऊपर की तरफ आया, और सामने ऐसे करके जब वो घोड़ा दिखने लगा ना, हमें घोड़ा स्ट्रक्चर बनने लगा, इतना बड़ा से स्ट्रक्चर बन चुका था शायद। और जब लगने लगा कि हाँ भाई ये तो कुछ निकल रहा है पीर में से, भाई साहब हम लोग वहां से इतनी तेज भागे, इतनी तेज भागे। अंधविश्वास पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, लेकिन वो कौन सा मन का बहम था, वो कौन सा मन का बहम था। हो सकता है मेरे को अकेले को देखने में मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं कि भाई मैंने अकेले में देख लिया है तो इसलिए मुझे ऐसा लग सकता है, लेकिन मेरे साथ और भी तो थे, उन लोगों को भी वही महसूस हुआ जो मुझे महसूस हुआ। ऐसा क्या? तो जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना। उम्मीद करता हूं आपके घर परिवार में भी सभी लोग सकुशल से होंगे, अच्छे से होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं ऊपर वाले से। दोस्तों ना, मेरे को ना आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो बनाने का मतलब क्यों हुआ, क्यों आया मैं एकदम से ऐसे बनाने के लिए, मेरे को ना एक डायरी लिखने की आदत है। मैं सन 92 से, अगर मैं बात करूं 92 से रेगुलर डायरी लिखता चला रहा हूं। फिलहाल एट प्रेजेंट कुछ समय से बंद है, लेकिन रेगुलर लिखता हूं मैं डेली। जो मेरी दिन भर की दिनचर्या होती है, जो मेरी एक्टिविटी होती है, मैं किससे मिला हूं, मैंने क्या बातें करी है, या मैं कहां गया था, या जो भी कुछ होता है ना, मैं उसको अपनी एक डायरी में लिखता हूं, और 92 से रेगुलर लिखता हूं। हाँ, शादी से पहले से लेकर के मेरे बच्चे बड़े हो गए वहां तक कि मैं सब कुछ लिखता चला आ रहा हूं। तो मेरे पास बहुत सारा खजाना है, इतना चट्टा लगा हुआ मेरे पास अपनी डायरियों का, इतना चट्टा लगा हुआ। तो ना आज मैं स्टार्टिंग में अपनी डायरी को पढ़ रहा था ऐसे बैठा हुआ, और एकदम से फ्लैशबैक में चला गया। इसलिए मुझे कभी कभी अगर मन करता है ना कि अपने पिछली लाइफ में जाना होता, तो मैं अपनी डायरी के पन्ने पलट लेता हूं, तो मेरे सामने बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्टर पे, जैसे एलसीडी पे मैं फिल्म देख रहा हूं, एक एक सीन क्रिएट हो जाता कि हाँ। तो मेरे को बहुत कुछ याद है अपना बचपन का, कभी नहीं होता तो वो मेरी डायरी याद दिला देती है। तो उसमें ना एक घटना हुई थी, तो वो घटना पढ़ी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करने का हुआ कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। दोस्तों, मेरा जन्म मेरठ का ही है, मेरा जन्म मेरठ का ही है, यही मेरी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, शादी, बच्चे सब कुछ मेरे यही के हैं। तो प्रॉपर मैं मेरठ का ही रहने वाला हूं। वैसे मेरी जो जड़े है वो गांव से है, हम बड़ौद के पास एक गांव है सिरसली, वहां के रहने वाला हूं। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं ना वो घटना, तो बचपन की घटना है। अब इतना नहीं पता, क्योंकि वो आप ये कह सकते हो तीसरी चौथी क्लास या 5वीं क्लास का बच्चा रहा हूँ, छोटा ही बच्चा था। तो उसको तो इतना तो क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन एक घटना है। हम हॉस्पिटल के अंदर रहते थे, वहीं कैंपस में हमें क्वार्टर मिला हुआ था, सबसे बड़ा क्वार्टर मिला हुआ था। या तो हमसे बड़ा क्वार्टर डॉक्टर का था, या उसके बाद फिर हमारा था। हाँ, क्योंकि पापा सीनियर फार्मासिस्ट थे और मेल वार्ड इंचार्ज थे। कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल के अंदर हम लोग रहते थे। जो ये पूरा का पूरा कैंट एरिया ना, ये उसी के अंडर में आता, उन्हीं के अंडर में वो हॉस्पिटल है। और उन्हीं कैंटोनमेंट के अंडर में 2 या 3 स्कूल भी आते हैं, जैसे सीएबी इंटर कॉलेज है, या आधारशिला पब्लिक स्कूल है। पहले वो छोटा सीएबी था जिसके अंदर मैं पढ़ा हूं, नर्सरी फर्स्ट क्लास में। पहले वो छोटा सीएबी कहलाता था, फिर बड़ा सीएबी में पढ़ा हूं, मैं इंटर करके वहीं से बाहर आया था। तो मैं बात कर रहा था हॉस्पिटल के कैंपस की। हम लोग वहीं रहते थे, वहीं पे खेलते थे, और पहले कुछ होता तो था नहीं। पहले वीडियो गेम नहीं होते थे, पहले मोबाइल नहीं होता था। अगर हम वीडियो गेम की बात करें तो वीडियो गेम भी मेरे समझता हूं कि 88 87 के अराउंड में आए थे। हाँ, और ये उसी दौर की बात है, उससे पहली बात है, उससे कुछ समय पहली बात है। और मोबाइल तो हमारे मेरठ की अगर बात करें तो 96 97 में जाकर के स्टैब्लिश हुआ था। एस्पोटेल आया था सबसे पहले हमारे मेरठ के अंदर। उससे पहले मोबाइल को भी हम लोग भी नहीं जानते थे, कोई ऐसी चीज आई, इतना बड़ा सा था, सीमेंस का और मोटरोला का आती थी, पूरी की पूरी ईंट जैसी आती थी। मोबाइल आता था वो, और उसके अंदर फीचर्स भी कुछ खास नहीं होते थे। बात करूंगा मैं जिस चीज के लिए आया हूं, लेकिन एक छोटी सी बात चली तो बता दूं। इतना बड़ा होता था, मोबाइल होता था, और खास फीचर्स नहीं होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होता था, और बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था। उस दौरान में अगर 25-30 हजार का कोई आइटम आती ना, तो वो करोड़ों के बराबर, करोड़ों के क्या ये कह सकते हैं 4-5 लाख रुपए के बराबर होती थी आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो। तो ये सिर्फ चीजें थी।
इस पेरे में मैं बात करूंगा, उसमें भी लिखा हुआ बहुत कुछ मोबाइल के बारे में, और मैंने पहला मोबाइल कब लिया था ये भी लिखा हुआ, क्योंकि 98 में मोबाइल ले लिया था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये 98 में पहला मोबाइल ले लिया था। क्यों लिया था उसकी स्टोरी मैं कभी बाद में बताऊंगा। हाँ, क्या चक्कर था, वो किसी घर फोन करने के लिए थे। हाँ, तो हम लोग रहते थे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के अंदर, और कैंटोनमेंट हॉस्पिटल बेगम पुल पे ही है। जैसे ही बेगम पुल से दिल्ली रोड की तरफ को आते हैं, रोडवेज की तरफ को, तो जैसे आते तो सीधे आपको पड़ता बहुत बड़े बड़े गेट बने हुए। पहले तो बिल्कुल अलग था, ऐसे गेट नहीं थे, सिंगल गेट था। तो वहां की बात चल रही है, हम लोग बात चली थी वहां की कि भाई पहले एंटरटेनमेंट के गेम क्या होते थे, या तो हमसे बड़े वाले जो थे, हम उस टाइप नहीं थे, उस लेवल पे नहीं होते थे, हमसे बड़े वाले बच्चे जो थे अस्पताल में रहने वाले, वो पतंग उड़ाते थे, क्रिकेट खेलते थे। हम लोग क्या करते थे, हम लोग आइस पाइस खेलते थे, हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलते थे, हम लोग ये वाले गेम खेलते थे। हाँ, तो क्योंकि छोटे थे तो हमारा यही गेम हुआ करते थे, है ना, गुड्डे गुड़िया खेल खेला करते थे हम लोग, ये सब काम हम लोग छोटे छोटे करा करते थे। तो एक रात की बात है, हम लोग आइस पाइस खेल रहे थे, तो रात को आइस पाइस खेलते थे, बड़ा मजा आता था। और हम ना छुपते छुपाते कभी वार्ड में छुप जाते थे, क्योंकि वहां पर मेरा जो घर था वो फीमेल वार्ड की तरफ था, तो मेरे घर उसके बराबर में 3 क्वार्टर और थे, कुल 4 घर थे वहां हमारी वाली लाइन में। बाकी जितने मकान थे सब मेल वार्ड की तरफ थे, लेकिन हमारा फीमेल वार्ड की तरफ था। बीच में गेट लगा होता था, जो रात को 9 बजे, 9:30 बजे, लास्ट 10 बजे बंद हो जाता था, फिर कोई एंट्री नहीं होती थी। इसका भी किस्सा बताऊंगा। अब बात आई है तो इसका भी किस्सा बताऊंगा। उस 20 या 30 मीटर के दायरे का जो बरामदा था ना, जो मेल और फीमेल का, उसका भी किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा जरूर। लेकिन पहले आज जो बात है उसकी बात कर लेते हैं। बड़े मस्त मस्त किस्से याद आ गए यार एकदम से, बचपन में पहुंचते ही ना बहुत मस्त थे। अस्पताल की स्टोरी इतनी है पेन था। तो अब मैं कोशिश करूंगा आपको अगर आपने ये वीडियो पसंद करी तो दूसरे भी जरूर बताऊंगा। तो ना हम लोग रात को आइस पाइस खेल रहे थे, मैं, निशा, पूनम, पवन और मीनू, और एक मंजू दीदी हमसे बड़ी हुआ करती थी, मेरे खूब अच्छे से याद है, मंजू दीदी बड़ी हुआ करती थी। और एक दीदी और थी, उनका नाम फिलहाल एट प्रेजेंट गुड़िया बोलते थे हम उनको, गुड़िया, उनका रियल नाम मुझको अभी पता नहीं। मंजू दीदी उनकी 3 बहनें थी। ये वाला किस्सा भी याद आ गया, ये भी बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कंट्रोल रखता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया बचपन में जाने के बाद। हाँ, तो यानी कि हम पास पड़ोस के जो बच्चे थे ना, हम लोग सारे के सारे मिलकर के आइस पाइस खेल रहे थे। और छुपते छुपाते ना हम लोग ना, जो मेल वार्ड, वो फीमेल वार्ड था जहां पर डिलीवरी होने के बाद जच्चा और बच्चा को ठहराते थे, यानी रखते थे कमरे थे, उनके बैक साइड में जाके हम लोग छुप गए थे। और उधर पीछे की तरफ ना खुला खुला था और थोड़ी झाड़ियां सी भी थी, छुप गए थे वहां पर जाकर के। और जो हमारा साथ में हमें ढूंढने वाला था वो भी हो रहा था, तो हम ऐसे कर करके उसको बार बार ऐसे कर करके देख रहे थे, आ तो नहीं रहा तो। मेरे साथ 2 जने और थे वहीं पे, जब मेरी उम्र के थे बच्चे दोनों, वो थे, बाकी कोई और कहीं छुपे हुए थे। तो और वहां पर ना सामने ही पीर, अस्पताल के अंदर एक पीर है दोस्तों। उस पीर की इतनी मान्यता है, इतनी ज्यादा मान्यता है, कहते हैं कि अगर कोई, हमने भी देखा है कि जिसके यहाँ डिलीवरी होती है ना, वो उस पीर पे प्रसाद चढ़ा करके बृहस्पतिवार को तब जाकर के छुट्टी लेकर के अपने घर जाता है। अगर किसी ने उस पीर पे प्रसाद नहीं चढ़ाया तो उसको बाद में आकर भी प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है या कुछ हो जाए। इस तरह की मान्यता बचपन से हमने देखी है। पीर की बहुत सारी कहानियां जो मैं बताऊंगा कि हम पीर पे से उठा के प्रसाद खा जाते थे, पता से उठा जाते थे और पैसे मिल जाते थे, तो जब हम थोड़े से बड़े हो गए तो उसकी पतंगे ले आते थे। ये स्टोरी भी बहुत सारी है, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, अस्पताल में रहने की इतनी सारी स्टोरियां की महीनों तक मैं आपको सुनाता रहूंगा ना तो खत्म नहीं होगी। बचपन में इतनी सारी कहानियां हैं, तो बात फिलहाल वही रखते हैं। हम छुपे हुए थे आइस पाइस के लिए, और एक बंदा डैन था जो हमें पकड़ने वाला था, हमें धप्पा मारना था, हम छुपे हुए थे। तो रात का टाइम था, और मैं समझता हूं कि उस टाइम जल्दी हो जाती थी, रात तो सर्दी थी हो या वैसी हो, इतना ज्यादा इन्वर्टर नहीं होते थे, इतना ज्यादा कुछ वो नहीं होता था। रोशनी जो स्ट्रीट पे खंबे पे लगी रहती थी, बड़े बड़े से अड्डे होते थे पहले, उनके अंदर हेलोजन टाइप बहुत मोटा बल्ब होता था, बहुत ज्यादा गर्मी देता था, और उसके अंदर ना मच्छर पता नहीं कहां से घुस जाते थे। पूरा सील पैक होता था, लेकिन फिर भी उन लाइटों में मच्छर घुस जाते थे। तो इस तरह के लगे हुए थे, और जिधर हम छुपे हुए थे वहां पर कोई रोशनी नहीं थी, और जो सामने पीर बाबा का जो स्टेज बना हुआ था, दीवार थी बस दीवार की, ज्यादा 2 या 2.5 फुट थी उनके बाउंड्री की तरफ को, और वो भी बाद में बनी थी, लेकिन जब हम बचपन की बात होता है तब वो भी नहीं थी, याद आ गया मुझे। तो हम लोग छुपे हुए थे, ऐसा करके हम देख रहे थे। इधर की तरफ की बात करूं तो पीर था, और इधर से उस बंदे को आना था जिसे हम ऐसे छुपे थे, तो हमारी निगाह पीर की तरफ को भी चली जाती थी बार बार। तो दोस्तों जो मैं बात बता रहा हूं ना, रूह फना हो गई थी। इसको आंख का धोखा कह सकते हो आप, बचपन में प्यार कह सकते हो, लेकिन एक अकेले का आंख का धोखा हो सकता। जो मेरे साथ 2 जने और थे, वो तो सबके तो आंख का धोखा नहीं हो सकता ना। तो मैं एक चीज बताने वाला हूं ना, हम जब देखे ना, हमने देखा कि कुछ पीर पे हमें कुछ दिखाई दिया,
हमें उस पीर पे कुछ दिखाई दिया, हमें ऐसा लगा जैसे कुछ बिल्ली व्हाइट से कलर की हो, कुछ उस पे दिखाई दी। हाँ, हमने देखा, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो थोड़ी सी देर में वो बिल्ली सी हल्की सी बड़ा स्ट्रक्चर ले लिया, वो थोड़ी सी बड़ी सी हो गई। हाँ, हमें लगने लगा डर। हाँ, हम वहीं के वहीं रुक गए। कुछ समय में ही वो बिल्ली एकदम से ऐसा लगने लगा जैसे कोई घोड़ा है और घोड़े पे कोई बैठा हुआ है, कोई घोड़ा है और घोड़े पे कोई बैठा हुआ, इस तरह से करके, जो घोड़े की नाथ होती है उसको पकड़ करके बैठा, बिल्कुल व्हाइट कपड़े और बिल्कुल व्हाइट चिट्टा घोड़ा। ये हकीकत की बात है दोस्तों, हकीकत की बात है। कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे, ना किसी धर्म के बारे में बता रहे, ना कुछ वो कर रहा हूं। ये मेरे अपने बचपन की, मैं और मेरे साथ 2 या 3 और बंदे थे, लड़कियां भी थी, हम लड़के भी थे, सब छुपे हुए थे, हमारे तिरतर कांपने लगे थे। हम इतनी बुरी तरह डर गए जब हमने वो स्ट्रक्चर देखा ना, कि पहले हमें बिल्ली से महसूस हुई, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो ये इस तरह से करके आदमी ऊपर को सर की तरह से ऊपर की तरफ आया, और सामने ऐसे करके जब वो घोड़ा दिखने लगा ना, हमें घोड़ा स्ट्रक्चर बनने लगा, इतना बड़ा से स्ट्रक्चर बन चुका था शायद। और जब लगने लगा कि हाँ भाई ये तो कुछ निकल रहा है पीर में से, भाई साहब हम लोग वहां से इतनी तेज भागे, इतनी तेज भागे। और जैसे इधर पीर है तो हम एक रास्ता इधर से भी जाता था, जो हॉस्पिटल की बाउंड्री के बराबर से रास्ता था, वो भी जाता था, आगे जाके ग्राउंड आ जाता था जिसमें हम लोग दिन भर में खेलते थे, उधर मौचले मचाते थे। उसमें फुलवारी लगी थी, फूल लगे हुए थे, गेंदे के, गुलाब के, सब लगे हुए थे। हमने उसको भी भड़म भड़म पार करते हुए, वार्ड पार करके सीधा अपने घर पे, और जाके मम्मी 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 पीर में से कुछ निकल रहा, मम्मी पीर में से कुछ निकल रहा, मम्मी पीर में से कुछ निकल रहा। हमारी सांस उखड़ रही थी। पापा भी आ गए, पापा मम्मी ने पापा को बता, देखना देखना बच्चे क्या कह रहे हैं, कैसे डर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे कैसे कांप रहे हैं। हाँ, पापा कह रहे हैं अरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो दिखाना क्या निकल रहा। पापा और मम्मी, मैं और वो हम बच्चे सारे के सारे चल पड़े। जहां मेरा घर था, हम जैसे अपने घर में से निकलते थे, 2 क्यारियां बनी हुई थी, उनमें से जैसे बाहर निकलते थे, घर के बाहर फुलवाड़ी के लिए 2 क्यारी बनी थी, उनसे निकलने के बाद तो सीधी सड़क थी, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सड़क, वो बिल्कुल सामने टक्कर पे पीर थी। वहां से वहां की दूरी अगर हम लोग नापे तो ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 मीटर रही होगी, 60-70 मीटर की दूरी होती थी वहां से। हाँ, इतनी दूरी में 100 मीटर नहीं कह सकते, लेकिन 50 से 70 मीटर या 60-70 मीटर की दूरी होगी, तो सामने दिखते थे पीर। क्योंकि जब कभी कोई प्रसाद चलाने आता था तो हम अपने घर के बाहर खड़े रहते थे, जैसे कोई प्रसाद चला के जाता था हम फटाक से पता से उठा के खा जाते थे, तो वो दुखता था बिल्कुल सामने। अंधेरा था वहां, मैंने बताया ना जब रोशनी नहीं होती थी जब इतनी, तो अंधेरा था। पापा, मैं, मम्मी, हम लोग सब पीर की तरफ कुछ चल दिए। वहां जाके देखते हैं तो कुछ नहीं था, बिल्कुल सुनसान अंधेरा पड़ा हुआ था वहां पर, कुछ नहीं था। पापा कहने लगा देखो क्या है, हम डर रहे थे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे वहां। लेकिन पापा कहा चलो चलो हमारे साथ। जब पापा और मम्मी साथ में हो तो बच्चा फिर कैसे डर सकता, लेकिन फिर भी हम ऐसे करके पापा और मम्मी के पीछे पीछे, उनके पीछे ऐसे चल रहे थे डरते हुए। वहां जाके देखा, वहां कुछ नहीं था। वहां पे जाके देखा तो कुछ नहीं था, हल्ला मच गया अस्पताल में कि ऐसे ऐसे बच्चे सारे डर गए, और लोग भी आ गए, और लोग भी आ गए। तो वहां पे कुछ नहीं था। वहां पे पीर के आगे इतना सा ऊंचा सा पेड़ खड़ा था, झाड़ खड़ा था। तो पापा ने बोला कि कोई रोशनी पड़ी होगी, कोई रोशनी पड़ी होगी, कि इधर उधर से कुछ रोशनी पड़ी होगी, तुम्हें ऐसा लगा होगा कि भाई इसकी परछाई पड़ी होगी पेड़ की, या कुछ हुआ होगा, तुम्हें ऐसा लगा होगा ऐसा। तो उन लोगों ने हमें समझाया, लेकिन हम जो 2 या 3 बच्चे थे, हमने किसी ने उनकी बात नहीं मानी कि नहीं हमने देखा है, हमने देखा कोई दाढ़ी वाला निकल रहा था, कोई दाढ़ी वाला निकल रहा था पीर में अंदर से, और वो घोड़े पे बैठा हुआ था। हमने पूरे बैठे, हम कई दिन तक डर गए। हम कई दिन तक क्या डर गए, हम महीनों तक उसकी तरफ गए ही नहीं, हम महीनों तक उधर की तरफ कभी गए ही नहीं दोस्तों। और बाद में धीरे धीरे ये डर कम हो गया। हाँ, फिर हम फिर जाने लगे, लेकिन रात को जाना हमने उधर बंद कर दिया था, जबकि बिल्कुल सामने था। ऐसा नहीं कि भाई एकांत में बना हुआ था या कुछ था, बिल्कुल सामने था। उससे थोड़े से पहले ही फीमेल वार्ड था, फीमेल वार्ड में सिस्टरें बैठी रहती थी, आया बैठी रहती थी, स्वीपर बैठे रहते थे, कम से कम 3 से 4 जनों की ड्यूटी रहती थी वहीं। और वो जहां पर फीमेल का वार्ड का जो उनका ड्यूटी रूम था, वो और पीर की दूरी में ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर, हाँ ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर या 35 मीटर की दूरी रही होगी, इतनी दूरी पे वो पीर बना हुआ था। लेकिन हम रात को जाना उधर बंद कर दिया था हमने, और बाद में धीरे धीरे ये कहानी हम भूल गए। तो आज मेरे याद आया, क्योंकि बैठा होता अपनी डायरी पढ़ रहा था, तो मेरे को याद आ गई बचपन की कहानी। तो दोस्तों, क्या कभी आप लोगों के साथ कोई इस तरह की घटना हुई है कि आपको कुछ महसूस हुआ हो और वहां कुछ ना हो? आपको कभी कहीं कुछ महसूस हुआ और वहां कुछ ना हो? क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है? तो प्लीज करके बताना जरूर। लेकिन मैं जरूर कहता हूं, आज भी कहता हूं, इतना बड़ा हो गया और मैं अंधविश्वास पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लेकिन वो कौन सा मन का बहम था, वो कौन सा मन का बहम था? हो सकता है मेरे को अकेले को देखने में मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं कि भाई मैंने अकेले में देख लिया है तो इसलिए मुझे ऐसा लग सकता है। लेकिन मेरे साथ और भी तो थे, उन लोगों को भी वही महसूस हुआ जो मुझे महसूस हुआ। ऐसा क्या?
तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता ऊपर वाले की क्या माया है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, अंधविश्वास पे मैं विश्वास आज भी नहीं करता हूं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन अपनी आंखों से देखा है तो बस ये चिंता थोड़ी सी है। चिंता नहीं, ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है। तो इसलिए आप लोगों के सामने स्टोरी रख दी है। अगर आप लोगों के सामने ऐसा कभी कुछ हुआ तो जरूर कमेंट करके जरूर बताना। और आज की मेरी ये कहानी, सच्ची कहानी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना कि क्या मैं आगे ऐसी कोई कहानी लेके आऊं, क्या आगे और भी ऐसे बहुत सारे किस्से अस्पताल के, उस ब्रांड के किस्से जरूर बताऊंगा जो वो 30-35 मीटर का बरांडा था ना, उस बरांडे की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं कि रात को 10 बजे के गेट बंद हो जाता था और उसके बाद फिर उसके अंदर से जाना। भाई साहब ये लेके जरूर आऊंगा, कुछ और पोस्ट करूं ना करूं, उस ब्रांडे की कहानी जरूर पोस्ट करूंगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके साथ एक किस्सा शेयर करा